उनमें से एक देखता है कि जो गाड़ी उनके आगे चल रही थी अचानक से वो हवा में तैरने लगी है। ये देखकर तो उस आदमी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता और तुरंत ही वो गाड़ी पीछे पलट जाती है। तभी इनमें से एक आदमी अपने साथी की मदद के लिए निकलता है, लेकिन वहां पर एक एलियन अंतरिक्ष यान दिखाया जाता है जिससे बहुत तेज रोशनी निकलती है और उस इंसान को ऊपर खींच लेती है। जिसके बाद अब हमें 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम आइजैक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक मैथमेटिशियन और कंप्यूटर इंजीनियर है। वो नासा के लिए काम करता है। आइजैक और उसके बाकी कलीग्स ऐसे सिग्नल की जांच करते हैं जो अंतरिक्ष से आते हैं। आइजैक एक अकेला रहने वाला इंसान है। खैर, आज जब वो अपने काम पर आता है तो देखता है कि एक अननोन सिग्नल इनको रिसीव हुआ है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ऐसा अक्सर होता रहता है। कभी कभी तो ये सिग्नल्स हमारी सैटेलाइट्स के होते हैं। खैर, वो देर रात तक काम करता रहता है और जब वो आज इस नए मिलने वाले सिग्नल की लोकेशन मालूम करने में लगा होता है तो उसको ये पता चलता है कि इसका ओरिजिन अननोन है। अब ये आइजैक के लिए कुछ नया है, इसीलिए इस डेटा को वो अपने साथ सेव कर लेता है। रात को छुट्टी के बाद वो अपने साइकियाट्रिस्ट से मिलने जाता है क्योंकि आइजैक के पिता गुजर चुके थे, जिसके सदमे से वो कभी बाहर ही नहीं निकल सका। उसकी साइकियाट्रिस्ट जो कि एक ओल्ड लेडी थी, वो आइजैक को मशवरा देती है कि तुम ज्यादा किसी से मिलते नहीं हो और ना ही किसी से बात करते हो, इसलिए आज से तुम एक कैमरा लो और डेली अपनी वीडियो बनाओ। जो बातें तुम्हारे दिमाग में होती है, जो तुम किसी से शेयर नहीं कर पाते हो, उनको रिकॉर्ड कर लो। ये काफी असरदार थेरेपी है और बहुत से लोगों को इससे मदद मिली है। शायद तुमको भी मिल जाए। पहले तो आइजैक को इस बात पर हंसी आती है, मगर अपनी हालत को देखते हुए वो मान जाता है। अगले ही दिन कैमरा लिए वो अपनी वीडियो बनाने लगता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए, जहां पर हम आगे देखते हैं कि एक दिन वो हाइक पर जाता है और वहां वो अपना एक व्लॉग बना रहा होता है कि तभी एक अजीब सी बात होती है। आसमान से एक मीटियोर नीचे गिर जाता है। अच्छी बात ये होती है कि ये शहर में ना गिर के जंगल में गिरता है। शहर से भी कुछ लोग इसको देख लेते हैं, लेकिन आइजैक इसके पास सबसे पहले जाता है। ठीक उसी समय वहां पर मिलिट्री वाले और फाइटर जेट्स पहुंच जाते हैं। आइजैक उनसे छुपता हुआ उस मीटियोर की तरफ जाने लगता है और जब वो हादसे वाली जगह पर पहुंचता है तो उसको वहां पर कोई भी मीटियोर नहीं दिखता और ना ही टकराव का कोई नामो निशान था। लेकिन वहां पर जो चीज थी, अब उसको देखकर आइजैक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके सामने एक एलियन यूएफओ था। वो उसकी फुटेज लेने की कोशिश करता है, मगर देखते ही देखते वो यूएफओ वहां से गायब हो जाता है। तभी आइजैक को एहसास होता है कि शायद उसके पीछे कुछ है और वो जैसे ही मुड़ता है तो उसके पीछे ठीक वैसा ही एलियन खड़ा था जैसा हम इंसानों ने अपने दिमाग में बनाया है। एक बड़े सर वाला कमजोर सा एलियन जो सदियों से इमेजिन किया जा रहा है। ये अद्भुत नजारा देखकर आइजैक को तो कुछ समझ नहीं आता, इसलिए मौका समझकर वो उस एलियन की फुटेज लेने लगता है। और जब वो एलियन जाने लगता है तो आइजैक भी उसके पीछे आता है, मगर इसके बाद आइजैक को कुछ भी याद नहीं था। 3 दिन ऐसे गुजर जाते हैं। उन्हीं पहाड़ों में आइजैक को होश आता है। उस एलियन को देखने के बाद उसको कुछ भी याद नहीं था और उसके हाथ में हल्का हल्का दर्द था। अब जहां पर वो काम करता है वो लोग भी परेशान थे कि आखिर ये बंदा कहां गया। उस मीटियोर की खबरें पूरी दुनिया में दिखाई जा रही थी। होश में आते ही आइजैक सबसे पहले अपने कैमरे को चेक करता है कि जो फुटेज उसने ली थी वो सही सलामत है या फिर नहीं। मतलब जो उसने देखा वो बिल्कुल सच था, उसका कोई सपना नहीं था। जिसके बाद वो घर आ जाता है, जहां पर उसको कुछ अजीब महसूस होता है। वो अपने टीवी को छूता है तो उसका हाथ उसके आर पार चला जाता है। जब वो गौर से किसी चीज को देखता है तो वो चीज गायब हो जाती है और कुछ ही सेकंड के बाद वो वापस आ जाती है। आइजैक इस बारे में किसी को नहीं बताता, मगर अगले ही दिन वो एक डॉक्टर के पास जाता है जो उसके हाथ की जांच करता है और एक्सरे लेता है, जहां पर उसको बताता है कि ये बड़ा अजीब सा केस है। तुम्हारी हड्डी बिल्कुल सीधी काटी गई है और घाव का कोई नामो निशान नहीं है। डॉक्टर कहता है कि मैं इसे अच्छी तरह से स्टडी करके बताऊंगा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ। जिसके बाद आइजैक सीधा अपने काम पर चला जाता है और अपने कलीग को इस हादसे के बारे में बताता है। ये साबित करने के लिए कि अब उसमें कुछ शक्ति आ गई है, वो एक ग्लास को टेबल पर रखता है और अपनी दिमागी शक्ति से उसको गायब कर देता है। मगर समस्या ये थी कि वो ग्लास सिर्फ आइजैक के लिए गायब हुआ था, उसके दोस्त के लिए नहीं। ये बात आइजैक को बिल्कुल समझ नहीं आती, इसीलिए वो उस फुटेज को दिखाता है और बताता है कि ये मेरे साथ हुआ और ये बिल्कुल रियल है, कोई मजाक नहीं है। उसका साथी रॉब उसको समझाता है कि तुम इस बात को सीक्रेट ही रखो, मगर आइजैक उसकी एक नहीं सुनता क्योंकि वो दुनिया वाले को दिखाना चाहता था। इसीलिए वो उस फुटेज को इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। अगले सुबह जब वो उठता है तो वीडियो लाखों लोग देख चुके होते हैं। कुछ तो एलियंस को मानते हैं, मगर बहुत से लोग इसको बस एक मजाक समझ रहे थे। आइजैक को टीवी चैनल से कॉल आता है, वो उसे एक इंटरव्यू पर बुलाना चाहते थे। आइजैक को बहुत खुशी होती है कि शायद लोग उसका यकीन करेंगे।